ये नगर निकायों के चुनावों में डिमांड कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है क्या राज्य के जितने भी नगर निकाय क्षेत्र हैं। भाजपा का पट्टा पहनकर किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना कहां तक उचित है? क्या यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? इससे साफ झलक रहा है कि भाजपा के नेताओं के चेहरे पर हार की हताशा जो है वो चुनाव के पहले ही झलक रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर में जितनी बार इन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तरों का दौरा किया है, इनके नेताओं ने अगर उतना दौरा जनता के बीच में किए रहते तो शायद आज यह दिन उन्हें देखने को नहीं मिलता। देखिए, जो आरोप उन्होंने लगाए या जिन चीज़ों के लिए वो चुनाव आयोग गए थे, इससे साफ झलक रहा है कि भाजपा के नेताओं के चेहरे पर हार की हताशा जो है वो चुनाव के पहले ही झलक रही है। और निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों के अंदर में जितनी बार इन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तरों का दौरा किया है, इनके नेताओं ने अगर उतना दौरा जनता के बीच में किए रहते तो शायद आज यह दिन उन्हें देखने को नहीं मिलता। चुनाव की एक परिपाटी है, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह राज्य निर्वाचन आयोग नहीं होगा। इन्होंने जिन जिन चीज़ों की मांग की है वो सभी निर्वाचन आयोग पूरा करता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात रही, बूथों पर मतदान निष्पक्ष हो इसकी बात रही, इसके लिए भी व्यापक व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये किस बात से डरे हुए हैं? ये नगर निकायों के चुनावों में डिमांड कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है क्या राज्य के जितने भी नगर निकाय क्षेत्र हैं? अरे, केंद्रीय चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति करता है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। इन्हें कभी दिखा है? इनको सोचना चाहिए। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जो जरूरी सुविधाएं हैं, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से निष्पक्ष चुनाव के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए, मतदान के लिए, मतदाताओं को आगे आने के लिए जो चुनाव आयोग जो प्रयास करता है अपना मतदान करने के लिए, उसकी पूरी तैयारी चुनाव आयोग की है। और इसके लिए इनको डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, पाकुड़ में जब ये बाल्टी छाप के नाम पर वोट मांगने जाते हैं वहां के नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए, तो इनके साथ खड़ी कतार में भाजपा का पट्टा पहने हुए नेता नजर आ रहे हैं। जरा उस तस्वीर पर भी गौर करें आदित्य साहू जी, और जरा बताएं कि भाजपा का पट्टा पहनकर किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना कहां तक उचित है? क्या यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या अपने नेताओं के बारे में, खुद अपने बारे में उन्होंने चुनाव आयोग को इससे अवगत कराया कि हमारी बैठक में हमारे ही साथ बगल में बाकायदा भाजपा का पट्टा पहने हुए लोग खड़े हैं? आदर्श भाव जगाइए, तब किसी को ज्ञान देने जाना चाहिए। नहीं तो पहले यही तो बोले, पहले अपने ऊपर कोई चीज को, आदर्शों को लागू करें। और सीसीटीवी कैमरे के बारे में तो हमने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग चाहेगा कि कहीं भी जो भी जरूरी चीजें हैं वो करेगा। और इनके खुद, मैंने कहा ना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह यहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को संचालित नहीं करेगा। तो हमारा इशारा उसी ओर था। मुख्य चुनाव आयुक्त पिछले लोकसभा चुनाव को जिस तरह से, और लोकसभा चुनावों के पहले की प्रक्रिया, लोकसभा चुनावों के बाद की अभी प्रक्रिया जो कर रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है देश में। और उनके वाक्यांश भी नहीं छुपे हुए, उनका बयान भी नहीं छुपा हुआ है कि उन्होंने सीसीटीवी वगैरह के बारे में क्या क्या बयान दिया था। तो कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुछ अपने नेताओं से सीखे कि उनके नेता केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को क्या सिखाते हैं और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त क्या बयान देते हैं। तो इससे सीख लेने की जरूरत है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।